नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभाकर बेसेन। वीवी स्टडी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में हम प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड के क्वेश्चंस पढ़ रहे थे। पिछला हमने बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन इसमें देखा था। उससे पहले हमने जाना था कि पिरामिड और प्रिज्म में क्या अंतर होता है, कैसे उनको ड्रॉ करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए एक स्टेप आगे चलते हैं और नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन को पहले हम पढ़ेंगे, वर्डिंग को समझेंगे, यहाँ से डेटा लेके आएंगे और उसके बाद में इमेजिन करेंगे किस तरीके से हमको दिखने वाला है एक्चुअल में प्रोजेक्शन और कैसे हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चा चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि किस प्रोजेक्शन की यहाँ बात हो रही है। ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ हेक्सागोनल पिरामिड, मतलब मेरे हाथों में जो वस्तु रखी हुई है, जो सॉलिड रखा हुआ है, इसको हम हेक्सागोनल पिरामिड कहते हैं। ठीक है, पहले भी हमने पढ़ा है कि जिसके सारे एजेस से स्लैंट फेस जो होती है वो आकर एक जगह पर जाकर मिल जाती हैं, वो कहलाता है हमारा पिरामिड। इसी के अपोजिट जब दोनों तरफ हमारे बेस होते हैं और एक समान होते हैं, उसको हम कहते हैं प्रिज्म। तो ये है पिरामिड, इसका बनना है प्रोजेक्शन। अब किस तरीके से बनेगा, तो आगे चलते हैं और वर्डिंग और डेटा दोनों को निकालने की कोशिश करते हैं। तो पिरामिड है हेक्सागोनल पिरामिड, बेस ऑफ 30 mm साइड, मतलब इसका जो बेस है सर, हेक्सागोनल बेस यही कहलाता है। ठीक है, इसकी जो साइड है, मतलब एक साइड की जो लंबाई है, डिस्टेंस है, मेजरमेंट है, वो कितना है 30 mm का है। मतलब ये सारी की सारी साइड कितने mm की है, 30 mm की है। एंड एक्सिस 60 mm लॉन्ग। एक्सिस मतलब यहाँ हेक्सागोनल का जो सेंटर पॉइंट होगा सर, उससे अपेक्स तक की जो दूरी होगी वो क्या कहलाती है, एक्सिस कहलाती है, जो कि बिल्कुल सीधी होगी। कहाँ से, सेंटर पॉइंट से अपेक्स तक की। तो इस सेंटर पॉइंट से अपेक्स की दूरी, मतलब यहाँ से कुछ ऐसी दूरी दिख रही होगी सीधी, वो डिस्टेंस कितनी है, 60 mm लॉन्ग है। ठीक है, तो ये तो मेजरमेंट हुआ किसका, हेक्सागोनल पिरामिड का। आगे चलते हैं। हैविंग इट्स बेस ऑन द एचपी, मतलब इसका जो बेस है वो कहाँ रखा हुआ है, एचपी पर रखा हुआ है। बार बार बताने की आवश्यकता है ही नहीं कि एचपी किसे कहते हैं सर और वीपी किसे कहते हैं सर। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, मतलब ये जो प्लेन होगा ये क्या कहलाएगा आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन, और जो आपका खड़ा है, ऊर्ध्वाधर है, जो ब्लैक बोर्ड है, उसको हम मान सकते हैं कि क्या है, वर्टिकल प्लेन है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर क्या रखा हुआ है, बेस। हैविंग इट्स बेस ऑन द एचपी, एचपी पर क्या रखा हुआ है, बेस रखा हुआ है। एंड वन ऑफ द एज ऑफ द बेस इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द वीपी, अर्थात सर इसकी जो एक बेस है वो वीपी के साथ में इंक्लिनेशन बना रही होगी, तो वो कहाँ दिखेगा, एचपी पर दिखेगा। एक्स वाई लाइन के रेफरेंस से, तो यहाँ पर मैं रफली आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए एक्स वाई लाइन है, ठीक है। सबसे पहले हेक्सागोनल का जो मेजरमेंट है वो मुझे पता है। हैविंग इट्स बेस ऑन द एचपी, कहाँ रखा हुआ है, एचपी पर। सर हमने मान लिया एचपी पर रखा हुआ है, हम पूरा का पूरा मान ले रहे हैं। हम नहीं मान रहे हैं कि यहाँ कौन सी एज वीपी से कितना इंक्लिनेशन रख रही है, हमें नहीं मतलब उससे, वहाँ हम बाद में चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हेक्सागोनल बनाना सबको आता है। ठीक है, यहाँ से कट पॉइंट लिया, यहाँ से कट पॉइंट लिया, कुछ इस तरीके से आपने हेक्सागोनल बना लिया। सर अभी इसकी एज जो है वो वीपी के साथ में कोई इंक्लिनेशन मैंने पर्टिकुलर नहीं रखा हुआ है, मैंने नॉर्मली क्या किया, एक हेक्सागोनल बना लिया है। इसके बाद में हम इंक्लिनेशन करेंगे। ठीक है, तो मुझे टॉप से दिखने पर कैसा दिख रहा होगा, ये एचपी पर यहीं पर बनेगा। देखिए एचपी नीचे एक्स वाई के, तो यहाँ पर बन गया ये क्या, बेस। टॉप से देखूंगा तो इसके सेंटर पॉइंट पे ये सारी लाइन आती हुई दिख रही होंगी, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं किसकी, पिरामिड की। कुछ इसी तरीके से ये सारी लाइन एक सेंटर पॉइंट पर आती हुई दिख रही होंगी। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। फिर सर हम प्रोजेक्शन डालेंगे ऊपर की तरफ, सारे पॉइंट से डाल दिया। ठीक है, कहाँ रखा हुआ है, एचपी पर। एचपी पर जब रखा हुआ है तो मुझे इसके बेस या इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है प्रोजेक्शन बनने का, फ्रंट व्यू का, वो कहाँ रखा हुआ दिखाई देगा, बेस एक्स वाई लाइन पर। मतलब ये पूरा बेस यहाँ दिख गया। ठीक है, एक्सिस जो है सर यहीं से जारी होगी, कितनी ऊपर, 60 mm लॉन्ग। ये कितना है, 30, और ये है 60। और कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देगा
सामने से देखने पर कुछ इस तरीके से हमें ये दिखाई देगा। ठीक है, फ्रंट व्यू पर। अब सर अब आते हैं हम आगे क्वेश्चन की तरफ, तो हम देखेंगे कि एंड वन ऑफ द एज ऑफ द बेस इंक्लाइंड एट 45 डिग्री। सर किसी भी एक एज को ले लीजिए, आप इस एज को ले लीजिए, इसको हम क्या कर देंगे अब आगे 45 डिग्री यहाँ से इंक्लिनेशन ले लेंगे। क्यों? क्योंकि सर HP से जो VP से जो इंक्लिनेशन होता है वो हमें कहाँ दिखता है, HP पर, मतलब XY लाइन के नीचे। तो जब ये साइड इंक्लाइंड होगी VP के साथ, तो ये मुझे यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखेगी। मतलब सर अभी हमने जो यहाँ पर हेक्सागोनल पिरामिड बनाया था, अब उसी को हमको एक साइड को कितना इंक्लिनेशन में दे देना है, 45। तो सर यहाँ अगर ये A और ये B है, AB को कॉपी कर दीजिए, और बाकी पूरा का पूरा हेक्सागोनल किस तरीके से कॉपी होता है हमने जाना था, और अभी देखेंगे भी हम आगे। ठीक है, तो इस तरीके से कॉपी करके जब हम ऊपर प्रोजेक्शन लेकर के जाएंगे और यहाँ से लोकस लेकर के जाएंगे, तो हमें एक फाइनल यहाँ पर फ्रंट व्यू मिल जाएगा जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले अब हमारा काम है प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के लिए XY रेफरेंस लाइन को ड्रॉ करना। ठीक है, तो हम सर लाइट पेंसिल की मदद से एक बिल्कुल सीधी लाइन खींच देंगे जिसको हम कहते हैं रेफरेंस लाइन। और रेफरेंस लाइन बच्चा सभी को पता है, हम इसे XY से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सर यहाँ X हो जाएगा डार्क और यहाँ पर Y हो जाएगा डार्क। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला काम अभी रफली हमने समझा था, इसीलिए ही समझा था ताकि हमें आसानी हो फाइनल डायग्राम बनाने में। आप चाहें तो 45 इंक्लिनेशन के साथ डायरेक्ट प्रोजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एरर हो सकती है, इसीलिए हम पहले बेस बनाएंगे, देन आगे की प्रोसेस करेंगे। 4 स्टेप में होगा, लेकिन ये बिल्कुल सटीक काम हो जाएगा। ठीक है सर, बेस HP पर रखा हुआ है। बेस कहाँ रखा हुआ है, HP पर, लेकिन कितने सामने हैं VP के ये मुझे नहीं पता। तो स्वेच्छा से, मेरी जितनी स्वेच्छा होगी मैं इसे यहाँ रख दूँ, यहाँ रख दूँ, यहाँ रख दूँ, अपनी इच्छा के अनुसार हम इसको डिस्टेंस जितनी चाहें नीचे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हेक्सागोन सबसे पहले हमें बनाना होगा। तो सभी को पता है हेक्सागोन कैसे बनाते हैं, बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। आप 2 तरीके से बना सकते हैं हेक्सागोन, या तो ऐसा बनाएं या फिर कुछ इस तरीके से भी बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका वर्टिकल और ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल। जैसे बनाना है, ये बनाना है, ये बनाना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको बना ले रहा हूँ। आप कहें तो ये बना लें, जो इच्छा हो आपकी, हम इसे बना ले रहे हैं। ठीक है, और देन हम एक सेंटर पॉइंट लेंगे थोड़ा नीचे आकर के, और 30 mm साइड है तो 30 mm पर एक पॉइंट लगा देते हैं। 30 mm पे पॉइंट लगाने के बाद हम इतना ही बड़ा एक चाप लेंगे और प्रकार की मदद से एक राउंड बना लेंगे। ये हमने एक यहाँ पर सर्कल ड्रॉ कर लिया। सर्कल ड्रॉ करने के बाद सर पूरी सीधी लाइन को, ठीक है, देखिए यहाँ से अब दोनों तरीके से आप बना सकते हैं, चाहे तो आप वर्टिकल बनाएं चाहे हॉरिजॉन्टल। तो हम वर्टिकल बना रहे थे, अब वर्टिकल बनाना होगा तो उसी चाप को यहाँ से काट देंगे, यहाँ से। हॉरिजॉन्टल बनाना है तो क्या करेंगे सर, बिल्कुल इस पर परपेंडिकुलर होती हुई एक लाइन खींच दीजिए जो कि सेंटर से ही जा रही हो। यही होता था। ठीक है, चलिए अब हम इसको हॉरिजॉन्टल ही बना लेते हैं। जितना आर्क का हमने ये सर्कल बनाया था उतना ही आर्क लेकर के यहाँ से एक कट, यहाँ से दूसरा, दूसरे साइड से एक कट, और वहीं पर रख करके ये हमें 4 आर्क मिल जाएंगे। और जहाँ से हमने आर्क काटे हैं वो 2 पॉइंट, ऐसे टोटल हमें 6 पॉइंट मिल चुके हैं। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल होता तो हम ये 2 पॉइंट की सहायता से आर्क काट देते हैं। आगे बढ़ते हैं
सारे पॉइंट को एक दूसरे से मिला देंगे। तो यहाँ से मिलाना स्टार्ट करते हैं, 1 2 और ये डार्क मिलाएंगे। बाकी सारा काम हमारा लाइट में होगा, ये डार्क में होगा। फिर यहाँ और ये लास्ट हमें एक हेक्सागोनल मिल चुका है। ठीक है, आप चाहें तो आउटर लाइन जो है कंप्लीट ड्राइंग होने के बाद में इनको आप आराम से मिटा सकते हैं, लेकिन ऐसे मिटाइएगा कि आपकी ड्राइंग सीट ख़राब ना दिखे। ठीक है, अब बिल्कुल लाइट पेंसिल से बनाएंगे तो आपको मिटाने की आवश्यकता वैसे भी नहीं है। हेक्सागोनल बन चुका है, नेमिंग कर देते हैं। नेमिंग देंगे A B C D E और F। ठीक है, देखिए कुछ इस तरीके से रखा हुआ है हमारा बेस, और जब हम यहाँ से देख रहे होंगे इसको टॉप से, तो सारे के सारे स्लैंट एजेस जो आ रही हैं वो हमें सेंटर पॉइंट पर आती हुई दिखाई देंगी, जो कि अपेक्स में आकर के मिल रही हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सारे के सारे जो हमारे कॉर्नर हैं उनको कहाँ से मिला देंगे, सेंटर से मिला देंगे, वो भी डार्क। ठीक है, एजेस आपको अलग दिखें इसीलिए मैं दूसरी चौक का इस्तेमाल कर रहा हूँ, दूसरे कलर की चौक का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आसानी से आपको दिखाई दे। कुछ इस तरीके से हमें टॉप से देखने पर हमारा हेक्सागोनल पिरामिड दिखाई दे रहा होगा, जो कि ऊपर की तरफ आ रहा है, और ये जो अपेक्स होगा आपका ये कहलाएगा O। ठीक है, बिना डेस के हमने इसीलिए शो किया है क्योंकि ये हमारा टॉप व्यू है, और टॉप व्यू में हमेशा हम नेमिंग जो करते हैं वो विदाउट डेस करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, सर ये तो टॉप व्यू बना लिया, फ्रंट व्यू कैसा दिखेगा? तो फ्रंट व्यू के लिए हम यहाँ से प्रोजेक्शन डालना स्टार्ट करेंगे ऊपर की तरफ। कितनी लाइन खींचेंगे सभी को पता है, स्वेच्छा से जितनी मर्जी हो हम लाइन खींच सकते हैं सारे पॉइंट से। तो A और E दोनों पॉइंट से एक ही लाइन जाएगी, ये बात ध्यान रखना। और नहीं आ रही है मतलब आपने कहीं ना कहीं गलतियां करी हुई हैं। O से डाल दिया। उसी तरह B और D जो है ये भी बिल्कुल सीधी एक ही पॉइंट पर आएंगे, और C से भी हम एक प्रोजेक्शन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है सर, फ्रंट व्यू अगर मैं देखूं, फ्रंट व्यू देखूं, बेस में कुछ इस तरीके से रखा था, टॉप से देखने पर मुझे यहाँ पर ये ऐसा दिखाई दिया। फ्रंट से अगर मैं देखूंगा, बेस पे रखा हुआ है, सॉरी HP पर बेस रखा हुआ है, तो ये मुझे कहाँ दिखेगा, XY लाइन से लग करके। मतलब अगर मैं बात करूं कि मुझे इसका बेस दिखाई देना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, F पॉइंट यहाँ पर होगा आपका F डेस। देखिए कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, ये है आपका F डेस। फिर पीछे गए तो A B C D E और F। ठीक है, तो यहाँ पर होगा आपका A डेस और E डेस, दोनों होंगे, A डेस और E डेस। E डेस आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये हिडन होगा इसके पीछे। O की बात करेंगे तो सर हाइट कितनी थी, तो सर हाइट थी हमारी, देखिए जो आपका एक्सिस है वो कितना है, 60 mm लॉन्ग। तो हम यहाँ से 60 mm पर एक पॉइंट लगा लेंगे, और यहाँ होगा हमारा क्या, अपेक्स। और एक्सिस को हम हमेशा कैसे बनाते हैं, लाइन डॉट लाइन डॉट लाइन डॉट लाइन डॉट लाइन डॉट लाइन, कुछ इस तरीके से बनाते हैं। ये पहले भी बताया हुआ था, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए, इसके बाद में B और D हमें यहाँ दिखाई देंगे, तो B डेस और D डेस, C तो यहाँ पर हो जाएगा आपका C डेस। ठीक है सर, ये जो हमारी स्लैंट एजेस हैं कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, तो बेस तो हमें दिख गया। अब देखिए स्लैंट एज जो है वो किस तरीके से जा रही होंगी, तो E कहाँ जाके मिल रही है, O पे, तो ये क्या है हमारा O डेस। E कहाँ मिल जाएगा, O डेस पे। A डेस भी कहाँ मिल जाएगा, O डेस पे। F कहाँ मिल जाएगा,
ओ डेज पे, ठीक है। तो सभी को हम आपस में मिला देते हैं। ए और ई डेज, ठीक इसी तरह से एफ डेज और ओ डेज, बी डेज डी डेज भी कहाँ जा कर के मिल जाएंगे, ओ डेज पर, और लास्ट में हमारा ओ डेज और सी डेज भी आपस में मिल जाएगा। तो फ्रंट से देखने पर हमें हेक्सागोनल पिरामिड कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा जब हमने नॉर्मल कंडीशन पे बनाया है। अब क्वेश्चन में हमें क्या कहा है कि जो इंक्लिनेशन है किसका, एंड वन ऑफ द एजेस ऑफ द बेस, बेस की एक एज है, मान ले रहे हैं हम ए भी वो एज है जो कि इंक्लाइंड है 45 डिग्री किससे, वीपी से। तो वीपी से जब ये इंक्लिनेशन बनाएगी तो कहाँ दिखेगी, एचपी पर। मतलब अभी जो हमें कुछ इस तरीके से प्रोजेक्शन दिख रहा था टॉप व्यू पर, अब वो ये हमारी जो एज है 45 डिग्री पे इंक्लाइंड हो जाएगी। मतलब मैं 45 डिग्री का इंक्लिनेशन बनाकर अगर इसको कॉपी कर दूं और देन प्रोजेक्शन और लोकस लेकर के जाऊंगा तो फाइनल मुझे प्रोजेक्शन मिल जाएगा फ्रंट व्यू का, ठीक है। चलिए तो हम क्या करते हैं, 45 डिग्री का इंक्लिनेशन बना लेते हैं। डिग्री का इंक्लिनेशन किस तरीके से बना सकते हैं हम, बिल्कुल सीधा अगर इसको हम यहाँ से रखते हैं तो कितना जाएगा, 30 चला जाएगा। चलिए चांदे की सहायता ले लेते हैं। चांदे की सहायता से 45 डिग्री का इंक्लिनेशन हम यहाँ पर लेंगे। एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है 45 डिग्री का इंक्लिनेशन, तो सर चांदा ले लेंगे और यहाँ से 0, 10, 20, 30, 40 और यहाँ आएगा आपका 45, ठीक है। 45 डिग्री का इंक्लिनेशन हो गया, यहाँ से लाइन खींच देते हैं। अगर हमें ऐसा लग रहा है काफ़ी दूर हो रही है, इसको करीब में लेना है तो और करीब ले सकते हैं। अब इसके पैरेलल लाइन जो भी आप खींचेंगे तो वो कितने पे आएगी, 45 डिग्री का ही इंक्लिनेशन बनाएगी। चलिए इसको रफ कर दे रहे हैं। ये कितना इंक्लिनेशन है बेटा, 45 का, ठीक है। चलिए हम मान ले रहे हैं सर वो एज जो कि 45 डिग्री का इंक्लिनेशन बनाती वीपी के साथ, उस एज का नाम है क्या है, ए बी। तो हम किसी एक पॉइंट को फिक्स करते हैं। हम इतने दूर फिक्स करेंगे कि बी एक्स वाई को क्रॉस ना करे, ठीक है। 30 mm यहीं कहीं पर आ जाना चाहिए। हम मान ले रहे हैं ए पॉइंट हमारा जो है वो कहाँ है, यहाँ पर। तो इसको हम कह देंगे अब A1, क्या कह देंगे, A1, ठीक है। तो ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस कितनी थी सर, ये थी 30 mm। तो हम स्केल की सहायता से यहाँ से 30 mm पे एक निशान लगाएंगे और ये हो जाएगा हमारा B1। और ये दोनों को अगर हम आपस में मिला दें तो ये वो एज है AB जिसको हमने कॉपी किया है कितना, 45 डिग्री इंक्लिनेशन पर। अब आगे चलते हैं तो आगे देखें, इसको पूरा का पूरा हमें यहाँ कॉपी करना है। तो सर A से E की अगर हम बात करें तो A से यहाँ बिल्कुल 90 डिग्री पर एक लाइन जा रही है जहाँ पर E मिल रहा है। B से एक 90 डिग्री पर एक लाइन जा रही है जहाँ पर हमें D मिल रहा है। तो सर हम एक काम ये कर सकते हैं कि B से 90 डिग्री, ठीक है, सेट स्क्वायर की सहायता से, आप यहाँ लाइट पेंसिल की सहायता से क्या करेंगे, B से एक 90 डिग्री पर एक लाइन सीधी खींचेंगे। ठीक उसी तरह से A से भी एक 90 डिग्री पर लाइन बिल्कुल सीधी और लाइट खींचेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तब देखेंगे। अब सर A से E तक की अगर मैं आर्क ले लूँ, वही मेरी डिस्टेंस किसकी होगी, B और D की भी होगी। A से अगर इस लाइन पे कोई आर्क काटूँ और B से इस लाइन पे कोई आर्क काटूँ, अर्थात A से देखें 90 डिग्री पर कोई लाइन गई थी, वहाँ पर एक आर्क था, कितना, क्या था वो, E। तो ये हमारा पॉइंट है E1 और ये क्या है हमारा पॉइंट, D। क्लियर है, बड़ी आसानी के साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अब हमें कौन कौन से पॉइंट फाइंड आउट करने, दो मिल गए, एफ और सी चाहिए। तो एफ और सी के लिए अगर आप ध्यान से देखें तो ए और ई का ये सेंटर पॉइंट है, ए और ई का ये सेंटर पॉइंट है, देखिए दोनों बराबर आएंगे, ठीक है। तो ए से मैं यहाँ जहाँ से एफ सी और एफ और ओ होते हुए गुजर रहे हैं यहाँ तक का एक डिस्टेंस ले लूँ, कॉपी करना आप किसी भी तरीके से करें, और यहाँ से एक आर्क काट दूँ और यहाँ से एक आर्क काट दूँ और दोनों से जाती हुई एक लाइन खींच दूँ सीधी। ये क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ में आएगा आगे, बिल्कुल लाइट, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ कर दें और देन अब देखिए ये जो लाइन है इसी पे कहीं हमें एफ ओ और सी मिलने वाले हैं, तो हम ए से लेकर के सर एफ तक की डिस्टेंस ले लेते हैं, यही डिस्टेंस बी से लेकर सी की भी होगी, ठीक है। और इस लाइन पे कहीं पर आर्क काट देंगे, वह ठीक उसी तरह से B1 से भी काट देंगे। तो ये हमें जो पॉइंट मिला है इस पॉइंट का नाम है F1 और ये पॉइंट है हमारा C1, ठीक है, सेंटर पॉइंट। तो अगर मैं F से लेकर के O तक की डिस्टेंस ले लूँ और यहाँ से एक आर्क काट दूँ तो ये मुझे क्या मिल गया, O1, ठीक है। मुझे सारे के सारे पॉइंट मिल चुके हैं। अब मैं क्या करूँगा, जैसे यहाँ पर मिले हुए थे सभी आपस में, ठीक उसी तरह से इनको भी मिला देते हैं। तो हमारा हेक्सागोनल जो है वो 45 डिग्री इंक्लिनेशन पे कॉपी हो चुका होगा। ध्यान से देखें, ये जो हेक्सागोनल है हमारा कॉपी हो चुका है। अब जो स्लैंट एजेस थी वो ऊपर आकर के मिल रही थी, सारे पॉइंट से हम क्या करेंगे, अब ऊपर ला करके इनको मिला देंगे। डी, ओ और ए भी आपस में आकर के मिल जाएंगे। कुछ इस तरीके से था। इसको हमने क्या किया है, बस यहाँ 45 डिग्री पे इंक्लाइन कर दिया है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, सारे पॉइंट क्लियर हैं। अब आगे चलते हैं, प्रोजेक्शन डालेंगे कहाँ, सारे के सारे पॉइंट से ऊपर की तरफ, ताकि हमें फाइनल फ्रंट व्यू मिल सके। तो हमने ए डेस से डाल दिया प्रोजेक्शन, फिर हमने एफ डेस से प्रोजेक्शन डाल दिया सारे के सारे पॉइंट से, B1 से प्रोजेक्शन डाल दिया, O से भी प्रोजेक्शन डाल दिया, फिर हमने E से प्रोजेक्शन डाल दिया, C1 से प्रोजेक्शन डाल दिया और लास्ट में हमारा पॉइंट है D, हमने D1 से भी प्रोजेक्शन डाल दिया। अब बात आती है लोकस की। तो ये सारे पॉइंट की लोकस ऑलरेडी डली हुई है XY लाइन के रूप में, हमें सिर्फ O डेस से एक लोकस डालना है। तो यहाँ से बिल्कुल XY लाइन के पैरेलल होती हुई एक लोकस ड्रॉ कर देंगे। चलिए सारे पॉइंट्स को अब आपस में मिलाने की बारी आ गई है। तो A और A जहाँ मिल रहे हैं वहाँ होगा हमारा क्या, A1 डेस, क्लियर है, A1 डेस। F और F जहाँ मिल रहे हैं वहाँ क्या होगा हमारा, F1 डेस। B और B जहाँ मिले वहाँ है हमारा B1 डेस। O और O जहाँ मिल रहे हैं वो है हमारा O1 डेस। E और E तो यहाँ हमारा है E1 डेस। C और C तो यहाँ है C1 डेस और D और D तो यहाँ आएगा हमारा D1 डेस। क्लियर है। तो सर बेस रखा हुआ था सिंपली, तो मुझे तो ये बेस बिल्कुल सीधा ही दिखाई देने वाला है यहाँ पर भी। तो मैं आँख बंद करके A से लेकर के D तक की सीधी लाइन को डार्क कर दूंगा, यही हमारा बेस है। ठीक है, अब देखते हैं वो कौन से पॉइंट हैं जो हमें क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, जो कि O से स्लैंट एज के रूप में मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये हमारा हेक्सागोनल प्रिज्म है और कुछ इस तरीके से रखा हुआ है।
फ्रंट की अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसा दिख रहा होगा। तो देखें ए जो है, ए मुझे दिखाई दे रहा होगा। हाँ सर दिखाई दे रहा है। अगर मैं इधर फ्रंट साइड से देख रहा हूँ, यहीं से देखूंगा, यहीं से देख रहा हूँगा, ए मुझे दिखाई देगा। ए से ओ मुझे दिखाई देगा मिलता हुआ। F1 से O1 दिखाई देगा, E1 से O1 दिखेगा, D1 से O1 दिखेगा। लेकिन अब मुझे C1 नहीं दिखेगा, ये पीछे के साइड में होगा तो ये हिडन बनेगा। B1 नहीं दिखेगा, मतलब मैं B1 और C1 को छोड़ करके बाकी सबको डायरेक्टली मिला सकता हूँ जो कि मुझे दिख रहे हैं, और जो नहीं दिख रहे हैं उनको हम हिडन लाइन से दिखाएंगे किस तरीके से, अभी देखते हैं। ठीक है, ए दिख रहा है, हाँ सर, तो ए और O1 डेज को हम मिला देते हैं। F दिख रहा है सर, इसे भी मिला दीजिए। ठीक है भैया, ये मिला दिया। B1 नहीं दिख रहा है तो इसको हमें, देखिए B1 बैक के साइड में, यहाँ से जब देखूंगा पीछे ये हिडन हो जाएगा। जो हिडन होगा उसे मैं डैश लाइन से दिखाऊंगा, इस तरीके से डैश लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ये डैश लाइन हमें यह दिखाएगी कि जो लाइन हमने खींचा है, जो स्लैंटेज की हम बात कर रहे हैं, वो हिडन है। ठीक है, E1 दिख रहा है सर, इसको हम डार्क मिला देंगे। C1 बैक साइड में हिडन है तो इसको फिर हम डॉट पे मिलाएंगे। डॉटेड मिला दिया, डैश डैश। ठीक है, D1 O1 ये हमें दिखेगा, इसीलिए हम इसको कैसे मिला देंगे, डार्क में सीधी लाइन से मिला देंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और अब क्या बच गया हमारा एक्सिस। एक्सिस को हम दिखाते हैं लाइन डॉट लाइन डॉट लाइन डॉट लाइन डॉट लाइन डॉट लाइन। ठीक है, एक्सिस अलग दिखना चाहिए और आपकी हिडन लाइन अलग दिखनी चाहिए। कुछ इस तरीके से आपने देखा प्रोजेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है हमारा। ये आपका फ्रंट व्यू है और ये आपका टॉप व्यू है। जो चीज़ें आपको दिखानी थी, डायमेंशंस दिखाने थे, तो यहाँ से जो डायमेंशन है बिल्कुल सीधी लाइन आपको खींचनी। मैं हाथ से खींच रहा हूँ, आपको ऐसा नहीं करना है, एरो बनाना है। एक्सिस की डिस्टेंस दिखा देनी, कितनी है, 60 mm। और यहाँ से आपको बिल्कुल सीधी सीधी लाइन खींच करके इसकी साइड दिखा देनी है, और साइड कितनी है, 30 mm। क्लियर है? ठीक है, एरो का स्टैंडर्ड साइज सभी को पता है, 1/3 के रेशियो में लगभग होना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से देखिए, बेस हमने सबसे पहले बना लिया। बेस हमने मान के चला कुछ इस तरीके से रखा हुआ था। टॉप से देखने पर हमें यहाँ पर एक हेक्सागोनल दिखा, सारे के सारे स्लैंट एज एक पॉइंट पर आते हुए मिले। हमने फ्रंट से देखा तो कुछ इस तरीके से हमें त्रिभुज के रूप में हमारा हेक्सागोनल प्रिज्म दिखा, सॉरी पिरामिड दिखा। उसके बाद में क्वेश्चन में कंडीशन लिखी हुई थी कि 45 डिग्री पे एक इसकी एज जो है बेस की वो इंक्लाइंड है। तो हमने क्या किया, उस एज को हमने 45 डिग्री पर इंक्लाइंड करके इसको पूरा का पूरा कॉपी किया, प्रोजेक्शन डाले, लोकस डाली, फाइंड आउट किया वो पॉइंट को जो जहाँ पर मिल रहे थे आपस में मिला दिया, और जो हमें बैक साइड पे नहीं दिखाई दे रहे थे उनको हमने डैश से दिखा दिया। एक्सिस को हमने डैश डॉट से दिखाया, और जो एजेस हमें दिखाई दे रही थी फ्रंट से, जैसे ए डैश और ओ डैश आपस में मिलती हुई जो मिल रही थी उनको डार्क मिला दिया। तो इस तरीके से हमने फाइनल फ्रंट व्यू और टॉप व्यू प्रोजेक्शन के फाइंड आउट कर लिए। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से क्वेश्चन। मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे, तब तक के लिए धन्यवाद।